जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है उस पर है जी, आपने सीडीएस 2025 की तैयारी करनी है। स्टार्ट कुछ लोगों ने करनी है और कुछ लोग पहले से कर रहे हैं सीडीएस 2024 से या 2023 से। तो जो आज का सेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन फ्रॉम द डे वन, सो दैट कल को जिस दिन पेपर हो आप लोग घबराएं मत और तब आपको रिपेंट ना हो, क्योंकि इस बार के पेपर में आपके पास टाइम है 7 महीने तक का। तो इस 7 महीने को कैसे वाइजली यूज करें और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दैट दीज थिंग्स शुड नॉट बी अवॉइडेड और शुड नॉट बी इग्नोर्ड फॉर योर प्रिपरेशन। एंड वेरी वेरी क्लियर है जी। जो लोग सीडीएस का पेपर दे रहे हैं 2025 का सोच के प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एनसीसी में थे या फाइनल ईयर में थे, हु आर नाउ थिंकिंग दैट दे वांट टू बिगिन द प्रिपरेशन फॉर सीडीएस 2025। फॉर दोज दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग तैयारी के जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे कि ये पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, बट वो कुछ चीजें जो पिछले सीडीएस 2024 एक और दो में, क्योंकि ट्रेंड और ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, क्या फोकस करना चाहिए उसके लिए स्पेशली आज मैं बात करने आया हूं। क्लियर है जी। सो डे वन मतलब अभी से ही हमें कुछ चीजें पढ़नी शुरू स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ लोगों का मैंने ओपिनियन ये भी देखा अपने टेलीग्राम में, अपनी क्लासेस में, कि सर अब ये पेपर जो है बस में नहीं रहा, कंट्रोल में नहीं रहा। दैट इज राइट, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट यूपीएससी इज मेंट फॉर। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और हमें अच्छा स्कोर करना, तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस बार के अगर एग्जाम में देखें, मैं इस बार के एग्जाम में नहीं, मैं हर एस्पिरेंट की बात करना चाहूंगा। मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स फोकस करते थे, मैं खुद हर वीडियो में यही कहता था, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस प्लस करंट अफेयर्स, राइट? And UPSC also understood this thing. Like every student is focusing on these four things: geography, polity, science and current affairs. इस बारी हुआ क्या कि भाई साइंस के अलावा, क्योंकि साइंस मेरे भाई 9वीं 10वीं की पूछनी है और इसी पे ही सारे गेम खेलते हैं यूट्यूब पे, आपको फेमस फेमस नाम सुनेंगे, साइंस हमारी आ गई, साइंस हमारी आ गई। 9वीं 10वीं की साइंस है जी। कोई भी साइंस बैकग्राउंड वाला बहुत आराम से कर ले, और जो आप पढ़ा रहे हो वो एवरीबडी हैज टॉट सेम थिंग्स। सो लेकिन ज्योग्राफी भी इस बारी क्वेश्चन ट्विस्टेड थे बहुत सारे। पॉलिटी ऐसी थी कि लोग छू ही नहीं पाए, क्योंकि पॉलिटी में ना फंडामेंटल राइट्स ना फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसा कुछ था ही नहीं। करंट अफेयर्स में हम 6 महीने का टाइम लेके चलते थे, वो भी था ही नहीं। तो यूपीएससी क्लियरली बैकलैश किया इस बारी। पर अब बात करते हैं, क्या इकोनॉमिक्स जो हिस्ट्री जो नॉर्मली हम इग्नोर कर रहे थे, क्या हमें फोकस करना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली जितने भी आपके गाइड्स बने हुए हैं इस समय, मोस्टली द पीपल हु हैव अपेयर्ड इन द सीडीएस, दे हैव क्वालिफाइड, दे आर द ऑल इंडिया रैंक्स, दे हैव बिकम द बेस्ट गाइड्स। बट दैट्स नॉट द केस माय डियर। पेपर जो जब उन्होंने दिया था और आज के पेपर में जमीन आसमान का अंतर है। और वो लोग स्क्रीनशॉट बना बना के जो दिखा रहे हैं क्वेश्चन और आंसर, प्लीज वो देखिए क्या क्वेश्चन का आंसर उसमें है भी है उस स्क्रीनशॉट में, कि सिर्फ दिखाया गया फोटो कि साइक्लोन के ऊपर अगर क्वेश्चन कुछ बनाया गया बहुत अटपटा, बस नीचे साइक्लोन टॉपिक की वीडियो दिखा दी। ये चीज बहुत फेमस फेमस चैनल का मैंने देखा। पेपर में क्वेश्चन था लॉर्ड डलहौजी का कि चेरी फेल इन द माउथ, मैं नाम नहीं लूंगा, बस इतना हिंट ले लीजिए। दिखा दिया गया नीचे स्नैपशॉट की डलहौजी के टाइम क्या क्या हुआ था। मेरे दोस्त, पहली एनसीईआरटी किसी स्पेक्ट्रम में ये चेरी वाला सेंटेंस है ही नहीं, ये सिर्फ नई एनसीईआरटी थीम्स वाली हिस्ट्री में लिखा हुआ। आपको सोर्स तक नहीं पता, पर आप क्लेम कर रहे हो कि मेरे क्वेश्चन आया था। तो प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ लेट्स फोकस व्हाट इज डे वन वी हैव टू डू। क्लियर है? ये वही चीज बन चुकी है इस समय में, ये भी सीडीएस के एग्जाम में भी
जैसा मेरे दोस्त आपने बिंद्रा सुने होंगे, बड़ा बिजनेस वाले, कि क्लेम किया क्लेम करो, हमने प्लेसमेंट दी 100%। जहां पर लाखों बंदा उसमें से 100 बंदा हो जाए तो कहा जाता बहुत बढ़िया। यही सच है जी इधर भी। नाउ लेट्स फोकस ऑन 6 मंथ्स टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले पेपर में जो अभी 2024 वाला हुआ, आपके पास टाइम नहीं था, अब आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो यूज इट वेरी वाइजली, डोंट वेस्ट इट। अंडरस्टूड? आप आखिरी महीने में मैराथन स्लाइड्स ये देखना चाहते हो जिससे आपका हो, डोंट डू इट। स्टार्ट वर्किंग ऑन फ्रॉम द डे फर्स्ट, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी उस कैटेगरी में आते हैं, मोस्टली वी आर द मिडिल क्लास पीपल, जिन्होंने पहले सीडीएस देना है, फिर उसके बाद हम सीएपीएफ भी सोचेंगे, और फिर आईएएस सोचेंगे या एसएससी सोचेंगे, कुछ ना कुछ। तो दिन पहले से ही हम प्रेपरेशन को इस प्रकार करें कि कल को अगले एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो तो वो अच्छी हो। मैं ये नहीं कह रहा, कई बार ऐसा भी होता सीडीएस भी दे रहा हूँ, आईएएस भी दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से तैयारी चलिए। क्लियर है? तो ये 6 महीने के टाइम को पॉजिटिवली बैठिए। जिनका स्कोर कम हुआ तो घबराना नहीं है जी। अगर कम हुआ तो क्या हुआ भाई, अपने पास मौका है, तो उस मौके को संभालो और स्कोर बढ़िया करने का कोशिश करिए। ये चीज समझना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि जैसा आपको इस बारी पेपर में लगा ना, क्योंकि मेरे को कई बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूशंस के बच्चे मेरे को आगे मिले, आज भी एक लड़की मेरे मिली, लाइक शी वॉज थिंकिंग समथिंग इज देयर, कि वो नोट्स में से नहीं आया, वो मॉक टेस्ट में से नहीं आया। लेट मी गिव यू माई एक्सपीरियंस। आईएएस की 15 टेस्ट सीरीज चलती होंगी दिल्ली में, बढ़िया बढ़िया नामी गामी, लेकिन एक भी क्वेश्चन मैच कर रहे, इट्स अ बिग थिंग। सो डोंट एट ऑल एक्सपेक्ट मॉक टेस्ट से आपके क्वेश्चंस मैच हो जाएं, नॉट रिक्वायर्ड। बच्चा मत बनिए। चाहिए क्या, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, देन यू विल बी एबल टू। आप हर बार ही पेपर क्रैक करेंगे। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कभी सीडीएस रुका नहीं, उसका कारण ये था कॉन्सेप्ट क्लियर। डोंट फाइंड कि मॉक टेस्ट ऐसा हो कि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए। मॉक टेस्ट आर नॉट मेंट फॉर दोस, मॉक टेस्ट आर मेंट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। रिमेंबर दिस वन। लेट्स फोकस। सिर्फ साइंस में आप कह दो कि भाई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बाकी चीजों को चेक करिएगा। सबसे पहले, क्योंकि अब 6 महीने का टाइम, आप ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ चुके हो, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो ज्योग्राफी पॉलिटी बाद में करेंगे, क्योंकि वो इजी है। इजी तो ज्योग्राफी भी नहीं लगती, पॉलिटी भी नहीं लगती, लेकिन वो हो जाएगी अच्छे से। लेकिन इस समय उसको भी चलाइए, बट फोकस ऑन हिस्ट्री, फोकस ऑन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द डे वन। इस बारी 18 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स से, तो उसको पहले पकड़ो, सो दैट यू कैन डू वेल इन द एग्जाम। क्लियर है जी? ये ना हो कि अभी पढ़ना नहीं है मेरे को, ना इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना हिस्ट्री पढ़नी है, और बाद में जब पेपर आ चुका तब आपको लगता है यार मेरे को इकोनॉमिक्स छूनी चाहिए, हिस्ट्री। डोंट डू दिस मिस्टेक। अभी जितना आपका फोबिया, कई बार क्या होता है, बच्चा वोकेबलरी पढ़ता नहीं है, वोकेबलरी होती नहीं है, हमसे याद ही नहीं होती, ना हो सकती है किसी से। दैट्स अ वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन इन योर माइंड। यू कैन डू वोकेबलरी वेरी वेल। अगर आप पहले दिन से लगे हो, रोज न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, वहां से 5 अक्षर 10 अक्षर लिख रहे हो कॉपी में, ट्राई टू सी द बुक्स, गुड वोकेबलरी बुक्स, सो दैट इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग। ये बहुत जरूरी है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका बड़े शहरों में पढ़ाई नहीं हुई, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, सच एरियाज, द पीपल हु आर लिविंग फ्रॉम अ, यू कैन से, स्टेट्स लाइक टायर 2 और टायर 3। ये समझिए, जो इन सिटी से हैं इनको पढ़ना चाहिए। याद से अंग्रेजी पे फोकस पहले दिन से करना शुरू करें, क्योंकि अंग्रेजी ही आपका पेपर पार लगाने वाली है। तो ठीक, ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब, पहला वर्ड का मतलब, द वर्स्ट थिंग यू हैव टू डू एवरी डे, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है उसको पकड़े पहले। दूसरा, यू आर मोस्ट लाइकली टू प्रोक्रास्टिनेट ऑन दिस, ये आप बार बार स्किप करोगे या इसको छोड़ दोगे या आगे कर लूंगा बाद में कर लूंगा, दिस विल हैपन। ऑलवेज डू दिस थिंग फर्स्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। एवरीवन क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द जीएस के कुछ टॉपिक्स, जिसके बारे बच्चों को, कोई भी कोचिंग में भी जाओगे ना, अगर वो कोचिंग सही है
तो वो पहले दिन से इन टॉपिक्स को छूना शुरू कर देगी। अगर कोचिंग सही नहीं है तो वो आपको शुरू करवाएगी पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी जी जहान की दुनिया को आती है इस समय। पॉलिटी पढ़ाई, ये चीजें पढ़ाई, तो स्टार्ट विद मे बी 2 सब्जेक्ट्स, एक इजी पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस में से पकड़िए, स्टार्ट करिए, साथ साथ एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पकड़ना शुरू करिए। हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड द क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, वो ज्योग्राफी से आसान थे, वो पॉलिटी से आसान थे, वो साइंस से आसान थे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के। लेकिन अगर पढ़ा होता इकोनॉमिक्स होता क्या, क्लियर है जी? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो होती है, ये दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा अगर आप स्कोर करना चाहते हैं पेपर में बढ़िया। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर बात है, ये चीज याद रखना होगा। ज्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है, जो नॉर्मली आईएएस में भी मोस्टली पीपल फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मोर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मैक्रो। मैक्रो में आपको ये भी समझ आना चाहिए, जीडीपी जीएनपी तो सुना, इन्फ्लेशन भी सुना, इस पे भी क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे इन्फ्लेशन पे। पॉवर्टी पे क्वेश्चन थे, पॉवर्टी लाइन के लिए रंगाराजन कमेटी पर। 5 ईयर प्लानिंग पे कमीशन पे क्वेश्चन था जी। सो क्वेश्चंस आसान थे। बजट पर क्वेश्चन थे, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, बजट में कहां कहां से पैसे ज्यादा आ रहे, कहां से कम। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चंस इफ यू हैव फोकस्ड ऑन इट। एम आई क्लियर टू यू? तो इस पे अब से तैयारी शुरू करें, इसकी सोर्सेज भी बताऊंगा। यह एक माइक्रो है, आई कांट से वेरी मच कि इसके ज्यादा फोकस करें। इस पर भी 1-2 क्वेश्चन आए, जैसे टाइप्स ऑफ कंपटीशन जो था वो यहां से था। सोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सोर्सेज को कभी बताया नहीं जाता। कोचिंग्स में भी वही है, वही यूट्यूब में भाई, सोर्स क्या है ये चीज जाननी है। एनसीईआरटी तो है ही है, क्लियर है? अगर आप थोड़ा सा अच्छा समझना चाहते, कोई बार एनसीईआरटी से नहीं समझ आता, मेरे को नहीं आता था, एक श्री राम आईएएस के नोट्स है, नेट पे भी सर्च करोगे, इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे नोट्स हैं इनके, पीडीएफ आर अवेलेबल इन द मार्केट। mronal.org सभी ने सुना, इकोनॉमिक्स के लिए काफी फेमस है, सिविल सर्विसेज के लिए। राधारान एकेडमी पर ही इस समय आईएएस में फैकल्टी हैं। तो प्लीज इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत इलेबोरेट करो, रोज का घंटा 2 घंटा दोगे तो कम से कम आपको ये समझना, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज पार्ट ही अगर साउंड हो गया ना, तो यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर पेपर। एंड इफ योर फर्दर प्रिपरेशंस आर लाइक, मैं सीडीएस के साथ आईएएस भी दूं, इसको अगर पकड़ लिया तो आपका अच्छा लेवल बनेगा, ये याद रखना है। एम आई क्लियर टू यू? लेट्स कम टू द अदर पार्ट, क्योंकि यार अभी से ही कुछ बेसिक्स बनाने पड़ेंगे, इसको आज से ही शुरू करिए। जहां पर भी कोचिंग में जा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स ढूंढिए कि कहां पर पढ़ाया जा रहा है और अच्छे लेवल का पढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो दोस्त, हिस्ट्री भी नॉर्मली मैं कहता था इग्नोर करिए, पर इस बार का सीडीएस 2024 दो ने खुश मेरा दिल इसलिए कर दिया कि वो वापस हिस्ट्री को बैलेंस कर रहा है। पहले गया था सारी एंशिएंट पूछी जा रही थी, पर इस बार ही नहीं। इस बार ही उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री भी पूछी और सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल थे, थीम से थे क्वेश्चन, तो वी कुड हैव डन। इन द केस ऑफ मिडीवल हिस्ट्री, yes, Vijayanagar Empire, such topics can be done. Ancient history, again you can do it. प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोर्सेज का। फेमस अभी आईएएस वाले भी आजकल हिस्ट्री जो सीडीएस का पेपर है उसको डी कोड कर रहे हैं। वहां पर एक सोर्स बताया जा रहा, उपेंद्र सिंह, ये जो कि मनमोहन सिंह की बेटी है। बट आई डोंट रिकमेंड राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज, आप जब अभी सिर्फ सीडीएस का पेपर दे रहे हैं और उपेंद्र सिंह पढ़ना शुरू कर दें, दैट विल नॉट बी अ राइट आइडिया। फोकस ऑन थीम्स और बुक्स, एक बार ही पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं हो सकता। मिनिमम 2 से 3 से 4 बार पढ़ोगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यह भी समझना पड़ेगा कि पहली रीडिंग पे आपको लग सकता है 2 से 3 घंटे लगे हो एक चैप्टर पे, अगली वाली रीडिंग में हो सकता है आपको 1.5 घंटा लगे, अगली बारी रीडिंग में आपको हो सकता है 1.5 घंटा से 75 मिनट लगे। तो स्लोली स्लोली टाइम विल स्लो, आपका टाइम कम लगेगा इन चीजों को पढ़ने में। पहली बारी में नहीं समझ आता मेजॉरिटी को, तो क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, आपको रिपीटिशंस करनी पड़ेंगी। इफ यू हैव सीन माय इंटरव्यूज विद द, जो अभी सीएफएफ के रिजल्ट्स थे मेरे साथ
जो सिलेक्शंस हुए थे 10-10 बार उन्होंने किताबें पढ़ी थी, तब जाके आपके दिमाग में स्टेबलाइज हो रहा है। और ये टाइम है जिसको आप वाइजली यूज करें, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करें। अगर आप सच में जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, यू हैव टू बी बिट एक्सट्रीम फॉर योर प्रिपरेशन पार्ट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये सभी को क्लियर है जी? ओनली एंड ओनली माई रिकमेंडेशन इज थीम्स, एंड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री यू कैन फॉलो दिस स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। ये भी सिर्फ नॉलेज पार्ट के लिए, कि अगर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मजा आता है पढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री को, तो इसको आप पढ़ सकते हो अगर दिल कर रहा है किताबें पढ़ने का। इसका फायदा क्या होता है किताबें पढ़ने का? सिर्फ आप जीएस में इंटरेस्ट नहीं बना रहे, आप रीडिंग को बढ़िया कर रहे हो, अंग्रेजी में आपका स्कोर 80 से 90 से ऊपर हो, तो बहुत ब्राइट चांसेस है गर्ल कैंडिडेट के क्वालिफाई करने के। और इवन फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इवन फॉर द मेल कैंडिडेट ऑल्सो, यू नीड टू स्कोर वेरी वेल। तो ये जो एनसीईआरटीज हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो हमने कभी समझे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, यहां पर लिखा हुआ है। इमेंसिपेशन का मीनिंग क्या है ये नहीं पता आम जनता को। फ्री होना, समझ गए? सारे जो बंदिश है उसको तोड़ना इमेंसिपेशन होता है। तो ये वर्ड्स यहां पर मिलेंगे एनसीईआरटीज पढ़ के, तो जरूर पढ़ना शुरू करिए। रीडिंग करोगे तो आपको समझ आएगी अंग्रेजी, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। दैट इज दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट रीडिंग द एनसीईआरटीज एंड द स्पेक्ट्रम बुक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग। आपके पास दो ऑप्शन है जो अच्छी अखबारें हैं, इंडियन एक्सप्रेस है या द हिंदू। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो द ट्रिब्यून भी बहुत अच्छा अखबार है। अदरवाइज आपके पास अगर अवेलेबल है इंडियन एक्सप्रेस, तो स्टार्ट रीडिंग इट। एडिटोरियल्स पढ़िए, अखबार पढ़िए रोज। पहले होता था आईएएस के पेपर के लिए अखबार पढ़ना पड़ता, पर आज अगर मैं इस करंट लेवल के सीडीएस के पेपर की बात करूं, तो 1 घंटा अपना रोज अखबार पढ़ने में लगाएं। When you read it, you understand, आपको नई नई चीजें समझ आएंगी, क्या क्या करंट अफेयर्स है वो भी, और उसके साथ साथ आप रीडिंग करेंगे, वर्ड्स निकालेंगे। ये कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा होगा यार ये अननेसेसरी मेरे को खबरें पढ़ा रहा, रीडिंग करवा रहा है। ये वैसा ही है जैसे अगर आपको कोई, अगर आपको पता हो गोल्ड मेडलिस्ट जो रहे, इस बारी सिल्वर मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने, उनके यूट्यूब पे प्रैक्टिस देखते होंगे, उनकी एक्सरसाइज, उनकी मेहनत, तो वो जंप करते हुए दिख रहे हैं। पर आम बंदा सोचता है यार जेवलिन थ्रो वाला जंप क्यों कर रहा है? या कोई क्रिकेटर को आप अगर किसी क्रिकेट सीखने जा रहा है, तो वो बंदा पहले स्टेमिना बनाता, भागता, रनिंग करवाया जाता, उससे खूब भगाया जाता है, उसकी प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी बनानी पड़ती है। ये सारी चीजें ये इसलिए हैं दोस्त, ये उसी प्रकार ये हमारी कुछ चीजें हैं जो हमें पहले दिन से शुरू करनी चाहिए, जिससे आप प्रिपेयर कर पाओगे अगले इम्तिहान के लिए। तो ये टाइम है अपना एक बेस स्ट्रॉन्ग करना, प्रॉपरली कंप्लीटली बेस एक स्ट्रॉन्ग करना है। तो अखबार खुद पढ़िए, उसमें चीजें, वर्ड्स ढूंढिए और अच्छे से पढ़िए जरूर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन हु इज अपेयरिंग any class 1 officer exam like our defense exams are there, right? So that is very important for you to follow this strategy. अगर किसी को स्पेसिफिकली vocab बिल्डिंग करनी है, इन बुक्स को प्रैक्टिस करना शुरू करिए, घर पे पढ़िएगा। अच्छी किताब है विल्फ्रेड फंक की 6 वीक्स टू वर्ड ऑफ पावर, बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स है, इंक्रीज योर वर्ड पावर एंड देन योर वर्ड पावर मेड इजी। ये भी कैट के लिए कई इम्तिहानों में यूज होती है, पर इन बुक से मैंने जब खुद पढ़ी है, इट मेक्स यू, यू कैन से लव द वर्ड्स। आपको पता चलता बनतर कैसे, वर्ड बनता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना स्पेक्टेटर, स्पेक्टिकल्स, ये स्पेक्ट वर्ड होता है देखना, वहीं से वर्ड है स्पेक्टेटर, दर्शक हो गए, स्पेक्टिकल चश्मा हो गया जिससे देख सकते हैं। वहीं से वर्ड आता है इंस्पेक्ट, छानबीन करना, देखना अच्छे से। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो का मतलब पीछे, पुराना, तो पीछे देखना रेट्रोस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट, चारों तरफ देखना। तो ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे बेस बनना शुरू हो जाएगा, बेसिक वर्ड्स और कुछ अच्छे वर्ड्स, आपको प्रोनाउंसिएशन, सर्टेन थिंग्स, यू विल रियली एंजॉय दिस बुक। अगर इसको शुरू कर पाए
पहले पहले कोई किताब किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन विद टाइम जब आप 2-3 बारी पढ़ लिया या 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद आप इसको कंप्लीट करिए। आई प्रॉमिस यू योर vocab will go to a next level. Understood? And these things, I promise you this thing, if you start doing from the day first, सीडीएस आपका पेपर रुक नहीं सकता। आपका कोई सीडीएस, कोई सीएपीएफ या कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है, ये पेपर रुक नहीं सकते अगर आप इन चीजों को समझना शुरू करें, प्रयास करना शुरू करें। यू विल डेफिनेटली एड ऑन टू योर नॉलेज पार्ट। तो ये कुछ इंग्लिश के बारे में मैंने बताया, और ये अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। दैट इज वाई डे 1 से जो चीजें शुरू करनी चाहिए वो ये हैं। ये भी कुछ मेरे को मैथ्स में भी कुछ ऐसा दिखा, क्योंकि काफी बार ऑफलाइन भी पढ़ाया, तो दोस्त एडवांस मैथ्स, बच्चा इस मैथ से घबराता है, इस मैथ्स को एंड तक पहुंचते टाइम लग जाता। कोचिंग में भी क्या चक्कर है यार, बच्चा जब नया नया आता उसको पहले ये पढ़ा दो, वो कोचिंग ही छोड़ देगा। लेकिन मेरे दोस्त इसको पैरेलली चलाने का कोशिश करिए। ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करिए, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जो मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन यहां से है। बच्चा क्या सोचता है, एफकेट का मैथ्स पढ़ लिया, दैट्स इट। सो जिनका आईएमए, एएफए, आईएनए टारगेट है, वो इन टॉपिक्स को पहले दिन से प्रिपेयर करना शुरू करिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर हो गया जी ये? तो दैट वाज अबाउट माय, मेरा जो पर्सनल आप सभी के साथ कम्युनिकेशन है। मैं एक चीज याद रखना, जो मैं अपनी तरफ से कभी भी उस बेसिस पे नहीं दूंगा कि झूठ या कोई ऐसा। इट विल बी ऑलवेज अ ऑनेस्ट recommendation to you what you should do at this point of time, and this is a point where you should start working on your basics. ये बेस्ट होगा टाइम। और बहुत बच्चा इस समय इग्नोर कर रहा होगा इन टॉपिक्स को जो मैंने बताए हैं आपको, इसको अभी से स्टार्ट करिए, 2-3 बारी रिवाइज करिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी हर बंदा पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर्स भी आप करेंगे। क्लियर है जी? तो जरूर इस पे नजर रखें और इन चीजों पे फोकस करें। अब आप सभी को पता होगा इस समय 50% ऑफ है अन अकेडमी पर। 12 सितंबर तक ये ऑफर चल रहा है। अगर किसी ने भी ज्वाइन करना है अन अकेडमी पर, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो प्रतीक तक्षशिला कोड लगाएं और सब्सक्राइब करें। और मेरी हर रोज सुबह 8 बजे अभी स्पेशल क्लासेस शुरू हो रही हैं। यू कैन ज्वाइन दो स्पेशल क्लासेस मॉर्निंग 8 AM। आई विल बी बिगिनिंग विद इकोनॉमिक सीरीज, फ्री इकोनॉमिक्स के सेशंस लेके आ रहा हूं कल सुबह 8 बजे। कल सुबह इन सेंस ट्यूसडे 8 AM यू कैन ज्वाइन माय सेशन। और जो लोग मिस कर जाएं वो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे जाके अन अकेडमी पर। आई विल बी बिगिनिंग विद द इकोनॉमिक्स पार्ट। फ्री सेशंस है, जरूर चेक करें। इसी प्रकार विजय कंप्लीट बैच जो एनडीए 1 और 2 2025 के लिए 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, जरूर ज्वाइन करें। प्रॉपर आपके पास बेस्ट फैकल्टीज in this country you will be having for this examination preparation for NDA 1 and 2 Vijay complete batch. And then another one is CDS 1 and 2 Lakshya complete batch. It's starting from September 14 2024। क्लियर है जी? ये 2025 टारगेटेड है, पक्का ज्वाइन करिएगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 14 सितंबर से। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन एनडीए के लिए, तो 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पे आपको 58% ऑफ तक 50% ऑफ मिल रहा फ्लैट इस समय 12 सितंबर तक। सो यहां पर आपने रेफरल कोड में प्रतीक तक्षशिला कोड लगाना है जी। एम आई क्लियर टू यू? सो लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन एंड मेक श्योर दैट वी क्रैक दिस एग्जाम दिस टाइम विद द राइट गाइडेंस एंड द राइट प्रेफरेंस। आइकॉनिक ले रहे हैं तो वहां पर आपको it is available for this pay. Same case in CDS, it is the charges are this one। आइकॉनिक और प्लस दोनों में फर्क क्या है? आइकॉनिक से आपको बुक्स मिलती हैं साथ में, these books will be like posted to you।
आपको कुरियर कर दी जाएंगी बुक्स, नोट्स जो कि अन अकेडमी की तरफ से आपको मिलेंगे। अदरवाइज क्लासेस के साथ आपको नोट्स मिलते ही नहीं। अगर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, डू ज्वाइन अस थ्रू दिस टेलीग्राम, दिस क्यूआर कोड टेलीग्राम के लिए और ये इंस्टाग्राम पे। So let's crack it and let's make sure that the beginning of the preparation starts now with the right mindset and with right guidance, right? तो जरूर अपनी मेहनत अभी से ही शुरू करिए। और आपने फेमस कोट भी सुना होगा मार्क ट्वेन का, सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। तो लेट्स बिगिन विद द प्रिपरेशन एंड लेट्स गेट अहेड ऑफ द अदर्स। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।